सर मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए मैं एक स्पेशल लेक्चर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस पे लाऊंगा। देखिए लेक्चर दो पार्ट्स में आएगा, पहला आपका हिंदी मीडियम के लिए होगा, दूसरा अपना इंग्लिश मीडियम के लिए होगा। मैं नहीं कह सकता कौन सा बेटर है, बट हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाला भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला भी देख सकते हैं। सो एज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों एक दूसरे को वाइस वर्सा कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले को अच्छा लगे तो हिंदी मीडियम वाला भी देख सकते हैं। बट अगर आप अपने अपने मीडियम का भी देखेंगे तो आपका जो यूजफुल काम है वो खत्म हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस बेटा जैसे आपने बोला बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था इंडिपेंडेंस के लिए। इसमें मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का फेज आता है, उसके बाद गांधीयन एरा आता है जो इंडिपेंडेंस तक हमारे को ले जाता है। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन हिस्ट्री के लिए रोल प्ले करता है, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तक इसमें कुछ रोल है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बेटा जन्म हुआ वो आपको सबको पता है 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुलधाम तेजपाल कॉलेज में हुआ। ये आप कभी मत भूलिएगा, ये आपसे कई बार पूछा गया है तो इसको आपको दिमाग में हमेशा रखना है। तो ये कहाँ पे हुआ? 28 दिसंबर को हुआ गोकुलधाम तेजपाल कॉलेज में, ठीक है, मुंबई में। और इसका कांग्रेस शब्द जो उत्तरी अमेरिका से लिया गया, जिसका मतलब होता है लोगों का समूह। पहले इसका नाम बेटा भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक याद रखिए कहाँ से थे? स्कॉटलैंड से थे। इनका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और ये बेटा 1906 तक सचिव बने रहे, ठीक है, सेक्रेटरी पोस्ट पर ये रहे कांग्रेस की। और 12 में जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद वाला जो सेशन होगा उसमें इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक बोल दिया जाएगा, ठीक है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के बारे में बेटा कुछ चीजें जान लीजिए देख रखिए, भारत सरकार इनके लिए बहुत सम्मान देती थी, तो इनके लिए भारतीय डाक भी इन्होंने स्टार्ट किया था आज़ादी के बाद। एलन ऑक्टेवियन बेटा भारतीय सिविल सर्विसेज से सेवानिवृत्त अधिकारी थे, शिमला में बस गए थे, इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। जनता के मित्र भी थे, और जनता के मित्र नामक पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किया था, इंग्लिश में से पीपुल्स फ्रेंड बोलते हैं। 1949 में बंगाल सिविल सर्विसेज में नियुक्ति पाई। विचारों के कारण ये 1882 में सेवानिवृत्त हुए, और 1885 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। 1889 में लंदन में कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी बनाने में सहायता की, और भारत के पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है इसे। भारत में जो आपका पक्षी विज्ञान है उसके जनक भी यही माने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में कई विद्वानों के विभिन्न मत थे। ह्यूम की जीवनी लिखने वाले विलियम वेडरबर्न ने लिखा, भारत के असंतोष से बचने के लिए अंग्रेजों ने अभयद्वीप या सेफ्टी वॉल्व की आवश्यकता थी, इसके अंतर्गत इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की। लाला लाजपत राय ने भी अपनी पुस्तक याद रखी यंग इंडिया में यही कहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सारा मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य का छिन्न भिन्न होने से बचना था। इसके बाद रंजीपाब दास ने इन्होंने भी कहा है कि शिशु कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की पूर्व निश्चित गुप्त योजना थी। एनी बेसेंट के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्मभूमि की रक्षा हेतु 17 भारतीय और तथा एओ ह्यूम द्वारा किया गया। तो सबके अपने अपने मत हैं, आप इसे देख लीजिएगा, इसमें से जो आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद बेटा ये ऑर्गेनाइजेशन के जो सेशन हुए वो कहाँ कहाँ हुए उसके बारे में आपका मैप है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेमोरी ट्रिप्स भी इसमें कई दिए गए हैं, बमकई वनकई, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। 8 शस्त्रों के अनुक्रम आपको इससे याद हो जाएंगे, ठीक है, बकमई और बकनई। तो अगर ये दोनों आप याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी सेशन इससे याद हो जाएंगे। बाकी आपके सेशन कहाँ कहाँ हुए, कैसे कैसे हुए, देखिए 7 बार मद्रास में, 7 बार बम्बई में, 10 बार कोलकाता में, 4 बार दिल्ली में, 3 बार लखनऊ में, 1 बार कानपुर में। तो ये सारी चीज़ें, लाहौर कराची पाकिस्तान का था उसमें भी, अमृतसर में भी 1 बार हुआ, ये जलियांवाला मास्केयर के टाइम पे हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और ये एग्जाम में पूछा जाता है सेशन कब क्या हुए, पुणे, सूरत, हर चीज़। तो सूरत स्प्लिट वाला सेशन ये है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पहले वाला कोलकाता में कर दिया गया था जब दादा भाई नौरोजी बन गए थे ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसे देख लेंगे तो आपको यहाँ से याद हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बेटा यहीं से पढ़ लीजिएगा इसके बाद बेटा प्रथम अध्यक्ष जो थे इनके, आपको जैसे पता है जब पहला कांग्रेस हुआ तो इसमें WC बनर्जी को अध्यक्ष बनाया गया। कोलकाता विश्वविद्यालय के फेलो बने, विधान परिषद के प्रतिनिधित्व रहे। 1850 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम अध्यक्ष बने। बाद में प्रिवी काउंसिल में वकालत करने लंदन चले गए।
तो बाद में बेटा कहाँ चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, कहाँ, प्रीवी काउंसिल में, और वहाँ से फिर ये अपनी वकालत करने लगते हैं। आईएनसी के अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, अंग्रेज अध्यक्ष हैं। उसके बाद सर विलियम वेडर बने 1910 में बने, 2 बार बने। अल्फ्रेड वेल मद्रास में आए, सर हेनरी 1904 में, एनी बेसेंट 1917 में। स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी ने आईएनसी को खत्म करने का सुझाव दिया, जिसको नहीं माना गया। प्रथम सम्मेलन में बेटा 9 प्रस्ताव रखे गए थे। इंग्लैंड में कार्यरत इंडियन काउंसिल को समाप्त किया जाए, सैन्य व्यय की कटौती कम की जाए, इंग्लैंड से आयात किए गए कपड़ों के आयात पर आयात कर लगाया जाए, भारतीय शासन विधि की जांच के लिए रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाए, भारत तथा प्रांतीय केंद्रीय व्यवस्थापिका का विस्तार और मनोनीत सदस्यों के स्थान पर चुने गए प्रतिनिधि सम्मिलित किए जाए, वर्मा को पृथक किया जाए, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए होने वाली परीक्षा का चयन भारत इंग्लैंड दोनों स्थानों पर किया जाए, आयु की सीमा 19 से बढ़ाकर 23 वर्ष की जाए, प्रस्तावों के सभी राजनीतिक संस्थाओं को भेजा जाए जिसमें क्रियान्वयन की मांग कर सकें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अगला सम्मेलन कलकत्ता में बुलाया जाए। ये बेटा मांग इन्होंने की थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए तो आपको याद रहनी चाहिए कि इन्होंने आपसे क्या मांग की और कैसी मांग की थी। तो वो आप यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट लेके अगर रख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये प्रस्ताव आपको याद रहे और इसमें आपको कोई इशू ना आए। तो होपफुली आपने ले लिया होगा, तो हम चलते हैं आगे। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बेटा ये थे कि रास बिहारी घोष आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। ये 1907 में बैठे तो सूरत अधिवेशन हुआ जिसमें मॉडरेट लिबरेट अलग हो चले गए, तो ये जो थे मॉडरेट थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले अगले इंपॉर्टेंट हैं, तो ये याद रखिए। रास बिहारी बोस कोलकाता हाई कोर्ट के वकील थे। 1889 में बंगाल विधान परिषद के सदस्य बने। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में चेयरमैनशिप की के समिति के चेयरमैन थे। उसके बाद फिर प्रेसिडेंट बने और 8 में फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महाराष्ट्र सूरत में बेटा, सूरत के बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं आपको पता है। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो सुकृत के नाम से भारत के प्रसिद्ध माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी पूना सार्वजनिक सभा इस्टेब्लिश की। 1902 में इंपीरियल कॉलेज लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चुने गए। राष्ट्रीय कांग्रेस के सह सचिव के रूप में कार्य किया। 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की भी स्थापना की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बेटा ये 1817 में सिविल सर्विसेज में चुने गए, पहले भारतीय थे। विचारों के कारण इन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। 1879 में यंग इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 1913 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की। 1885 और 1902 में कांग्रेस की अध्यक्षता की। 1913 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य चुने गए। इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन 1918 में प्रथम अध्यक्ष बने। उसके बाद 1921 में सर की उपाधि ली। 1923-24 में बंगाल सरकार के मंत्री भी बने। इसके बाद बेटा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और जो फैक्ट्स आपको याद करने हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मुस्लिम राष्ट्रीय आंदोलन में विशेष भूमिका निभाई। अल हिलाल नामक पत्र निकाला। असहयोग आंदोलन में गांधी जी के संपर्क में आए। 1857 में इंडियन विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी। इसके पश्चात हर आंदोलन में सक्रिय रहे। 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1946 तक लगातार बने रहने वाले थे, विभाजन के विरोधी थे। अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री बने। 1992 में मनोपरांत इन्हें भारत रत्न भी मिला। महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे अधिक बार आईएनसी का आयोजन कोलकाता में हुआ। इसके बाद मुंबई और मद्रास में 7-7 बार। सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहे, ये रहे आपके। इसके बाद स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1962 में इनको भारत रत्न और 1992 में इनको मिला, 30 साल बाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के। स्वतंत्रता के तत्काल बाद अध्यक्ष पटाभी सीतारामैया राजू थे। 1933 के अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष चुने गए, लेकिन इनके जेल में होने के कारण नलिनी सेन गुप्ता कार्यकारी अध्यक्ष चुनी गई। गरम दल के नेता को 3 भागों में अधिक सक्रिय थे। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, बंगाल में बिपिन चंद्र और पंजाब में लाला लाजपत राय। तो ये भी आप यहीं से याद कर लीजिएगा बाल लाल पाल के लिए। इसके बाद आगे आप देखेंगे तो आपको चीजें और बताए दे रहा हूँ। वर्तमान भूमि क्षेत्र में आईएनसी जो है उससे बाहर कराची में सेशन हुआ और लाहौर में सेशन हुआ। बाल लाल पाल जो है उग्रवादी प्रमुख नेता थे, उनके बारे में और एक उनमें और जुड़े थे अरविंदो घोष, इनको भी यहीं से याद कर लीजिएगा। एक बार भाग लेने वाले व्यक्ति महात्मा गांधी कलकत्ता, बांकीपुर में जवाहरलाल नेहरू, 83 में नायब सैयद मौलाना बहादुर। समाजवाद क्या है? उत्पादन के साधनों का राज्य और संपूर्ण समाज स्वामित्व के आधारित एक आर्थिक प्रणाली, क्योंकि
नेहरू आगे वाले टाइम पे कहेंगे मैं समाजवादी हूं और समाजवाद मेरा प्रमुख लक्ष्य है। कांग्रेस के संबंध में वक्तव्य है वायसराय करजन ने कहा, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, मेरी इच्छा है भारत में रहते हुए इसका शांतिपूर्ण अवशासन कर सकूं। लाला लाजपत ने कहा, कांग्रेस डरफिन के दिमाग की उपज है। अश्वनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। लाला लाजपत कांग्रेस सम्मेलन शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन है। विपिन चंद्र पाल, कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। तिलक, यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पट्टभी सीतामढ़ी राजू, कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा है। लॉर्ड डरफिन, कांग्रेस संभ्रांत लोगों के प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। बंकिम चंद्र चटर्जी, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। और विशेष स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाप्त करने का सुझाव दिया। फिर से बता रहा हूं, पर इसे किसी ने माना नहीं। काश उस टाइम पे समाप्त हो चुका होता तो आज अच्छी पॉलिटिक्स हमारे यहाँ होती। आइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे अधिवेशनों के बारे में हम चर्चा कर लें। 1885 में मुंबई में विमोश चंद्र चटर्जी, हिंदू पत्रिका ने सबसे पहले बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई है। नमक कर का विरोध किया। सूर्यनाथ बनर्जी पहले सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हुए। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसको आईएनसी कर दिया गया। इसके बाद कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी पहले पारसी अध्यक्ष हैं। ठीक है। राष्ट्रीय कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस का विलय करके स्टैंडिंग कमेटी का गठन। डरफी ने कांग्रेस सदस्यों को उद्यान भोज दिया जिसमें सूर्यनाथ बनर्जी सम्मिलित नहीं हुए। इसके बाद मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेसी बनो नारा दिया। प्रथम बार डरफिन ने कांग्रेस की आलोचना की। जनता को कांग्रेस में शामिल होने की अपील की गई। विषय निर्धारण समिति की नींव पड़ी। राणा डे ने सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसके बाद जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने। लाला लाजपत राय अधिवेशन में शामिल हुए। अधिवेशन में स्थल उपलब्ध न होने के लिए दरभंगा के राजा ने लोथर काउंसिल का क्रय करके कांग्रेस को दे दिया। इसके बाद दादा भाई नौरोजी बेटा 3 बार और अध्यक्ष बनेंगे। आगे हम ये भी पढ़ेंगे। इस आशा पर निर्णय लिया गया कोई भी सरकारी कर्मचारी अंग्रेज इसमें शामिल नहीं होगा। इसके बाद इसको विरोध करता थे सर सैयद अहमद खान से प्रशासित आरे हिंद। प्रथम बार लाला लाजपत राय बने जो शेरे पंजाब बोले जाते हैं। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की और हिंदी में भाषण दी। त्रिकूट में बेटा सबको पता है कौन थे। बाल लाल पाल में बाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल बहुत इंपॉर्टेंट थे इनके बारे में। 1920 में लाला लाजपत राय आईएनसी के अध्यक्ष भी बनेंगे। इसके बाद बेटा आगे इसी पार्ट में जब चलेंगे तो मुंबई में विलियम वेडरबर्न थे, ह्यूम के जीवनी कारक थे 1889 में। इसमें महिलाओं ने पहली बार भाग लिया। अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार पारित हुआ। कांग्रेस ने लंदन में अपनी ब्रिटिश समिति स्थापित की और इसने प्रमुख पत्र इंडिया निकाला। फिर बेटा कोलकाता में फिरोज शाह मेहता, कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली महिला स्नातक जो थी कादम्बी गांगुली। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनसे रिलेटेड है, याद रखिएगा। पहली बार संबोधन दिया। स्वर्ण कुमारी जो पहली महिला उपन्यासकार थी उन्होंने भी इसी में भाग लिया। फिर 1891 नागपुर आनंद चालू अध्यक्ष भाषण में कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस के आगे राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। इसके बाद इलाहाबाद, विमेश चंद्र बनर्जी 1890 में अधिवेशन को इंग्लैंड में कराना था पर ऐसा नहीं हो पाया। 83 लाहौर, दादा भाई नौरोजी, प्रतिवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। सिविल सर्विसेज को भारत में करवाने की मांग की गई। मद्रास, अल्फ्रेड वेव अध्यक्ष ब्रिटिश संसद के थे और आयरिश सदस्य थे। पूना, सूर्यनाथ बनर्जी। बाल गंगाधर तिलक ने एमजी राणा दे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस वन से बंद करवा दिया। 1896 कोलकाता, रहीतुल्लाह सयानी। पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को गाया गया आधिकारिक तौर पर। कांग्रेस के उग्र उदारवादी नेता ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सूर्यनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नौरोजी का धन के बहिर्गमन का सिद्धांत स्वीकार किया गया। प्रथम बार असम के चाय बागानों और कूलियों की दुर्व्यवस्था पर विचार किया गया। इसके बाद बेटा 1897 की बात आएगी। अमरावती में सी शंकर नायर केरला के प्रथम अध्यक्ष बने। 1898 मद्रास, आयन मोहन दास, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं था। 1899 लखनऊ, रमेशचंद, भू राजस्व को स्थायी कराने की मांग। लाहौर, सीसी चंद्रवाकर, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। कलकत्ता, दिनसाई वाचा औद्योगिक प्रदर्शनी शुरुआत की गई। 1902 सूर्यनाथ बनर्जी, काम का नहीं। 1903 मद्रास, लाला मोहन घोष, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। मुंबई, सर हेनरी कॉटन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। फिर 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले। विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की तर्ज पर स्वशासन की मांग। बंगाल विभाजन और कर्जनन की प्रतिक्रिया नीति की आलोचना। लाला लाजपत राय ने प्रथम बार कांग्रेस के मनसे का सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया। फिर दादा भाई नौरोजी 1900 से प्रथम बार स्वराज शब्द को दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रयोग किया गया।
राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव स्वीकार, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को राजनीतिक हथियार बनाने के रूप में मांग। इस टाइम पर बेटा मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लड़ने लगे, बट ये यहाँ पे पूरा नहीं हुआ। दादा भाई नौरोजी के चक्कर में सूरत स्प्लिट हुई, रास बिहारी बोस होंगे, कांग्रेस गरम दल नरम दल, यही मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का विभाजन हो जाएगा। जिन्ना नौरोजी के व्यक्तिगत सचिव के रूप में सम्मिलित होंगे, अधिवेशन को बीच में समाप्त कर दिया जाएगा और कोई निर्णय नहीं होगा, कोई निर्णय इसमें नहीं लिया जाएगा, इनको यहां से निकाल दिया जाएगा करम दल वालों को। इसके बाद 1908 में फिर से बेटा सेशन होगा, और 1908 में जो सेशन होगा इसमें बेटा रास बिहारी घोष बैठेंगे, कांग्रेस का नया संविधान बनेगा, उदारवादियों का अधिवेशन होगा। 1909 में लाहौर आएगा, मदन मोहन मालवीय बनेंगे, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए पृथक निर्वाचन अतिथि का विरोध होगा, इंडियन काउंसिल एक्ट प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद 1910 इलाहाबाद सर विलियम वेडरबर्न बनेंगे। 1911 कलकत्ता पंडित विश्वनारायण रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान कांग्रेस मंच से प्रथम बार गाया गया। 1912 बांकीपुर रंगनाथ नृसिंह मदोलकर कांग्रेस के संस्थापक प्रथम सचिव को कांग्रेस का पिता घोषित किया जाएगा, जनक। फिर कराची में होगा नायाब सैयद मोहम्मद बहादुर, कांग्रेस एक दल इंग्लैंड भेजने का निर्णय होगा, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, भूपेन्द्र नाथ और लाला लाजपत राय थे। 1914 मद्रास भूपेन्द्र नाथ बसु, इस अधिवेशन में विश्व युद्ध के पक्ष में कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया, अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई। प्रथम अवसर से जब कांग्रेस किसी प्रांत में मद्रास के गवर्नर लॉर्ड पैटरलैंड उपस्थित थे, जाहिर सी बात है वर्ल्ड वॉर में इन्हें साथ चाहिए था, तो कांग्रेस के बिना नहीं हो सकता था, इसलिए ये आ रहे थे। फिर मुंबई में हुआ एपी सिन्हा, यहाँ पे मुंबई के गवर्नर जेम्स मिस्टर आए, भाषण दिया इन्होंने जेम्स मिस्टर ने, और गर्मपंथियों को मिलाने की बात कही। इस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भी भाग लिया था। इसके बाद लखनऊ में अंबिका चंद मजूमदार, नरम दल गरम दल साथ में आ गए, मुस्लिमों और कांग्रेस के बीच मुस्लिम पैक्ट हुआ, लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। और इसमें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मान लिया, बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसी के चक्कर में बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेदार मानी जाती है। मुस्लिम लीग ने पृथक से का प्रथम निर्वाचन स्वीकार कर लिया गया। मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ पैक्ट का विरोध किया। बाल गंगाधर तिलक इस अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार से पाकर रहूंगा का नारा दिया। फिर कोलकाता इनी बेसेंट पहली विदेशी महिला अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है यहाँ से आपके लिए। प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष आयरलैंड की थी, तिरंगे को स्वीकार किया गया। इसके बाद 1918 पंडित मदन मोहन मालवीय, सूर्यनाथ बनर्जी सहित अनेक नरमपंथियों ने त्यागपत्र दे दिया। अधिवेशन में हिंदी में भाषण देने पर जोर दिया गया, एकमात्र अधिवेशन जिसमें हजारों किसानों ने भाग लिया। इसके बाद बम्बई में विशेष अधिवेशन होगा, एनसी का पहला विदेश अधिवेशन रॉलेट एक्ट के विचार विमर्श के लिए बुलाया गया। उसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। फिर अमृतसर जलियांवाला बाग, मोतीलाल नेहरू जलियांवाला बाग की निंदा, खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की बात। फिर नागपुर वी राघवाचार्य असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का अनुमोदन और नेतृत्व गांधी को सौंपा गया। कांग्रेस संविधान में संशोधन किया गया। प्रथम बार भाषी आधार पर प्रांतों का विभाजन किया गया। हिंदी भाषा को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग करने पर जोर दिया गया। प्रथम बार कांग्रेसी रियासतों के लिए नीति घोषित हुई। फिर 1920 कोलकाता लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन कांग्रेस मंच से स्वीकार किया गया, प्रस्ताव रखा गया। लाला लाजपत ने कांग्रेस के संदर्भ में कहा, लॉर्ड डर्फिंगे का मस्तिष्क शिशु है ये। इसके बाद बेटा 1921 आपका अहमदाबाद गुजरात में होता है। हकीम चंद्र पहले कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्योंकि इस टाइम पर चित्तरंजन दास थे, जेल में थे। हकीम अजमल खान अध्यक्ष बनाया गया। हकीम अजमल पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन संप्रदाय की एकता, पूर्ण मद्य निषेध, अस्पृश्यता उन्मूलन पर जोर दिया गया। अस्पृश्यता के लिए गांधी जी बहुत ज्यादा बात करते थे, इसलिए। फिर 1922 गया में हुआ, स्वराज पार्टी का गठन हुआ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी स्थापना इसी टाइम पर की गई। काकीनाडा मोहम्मद अली जौहर बैठे, स्वराज की परिषद चुनाव में भाग लेने की अनुमति। अखिल भारतीय स्वयंसेवक संघ संगठन का निर्माण। 1923 दिल्ली मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पहले युवा अध्यक्ष बने, विशेष अधिवेशन था। सबसे कम आयु 35 वर्ष में स्वराज दल को राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में प्रवेश का निर्णय। नागपुर में झंडा सत्याग्रह की सफलता पर बधाई, स्वदेशी बहिष्कार के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। बेलगांव महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन, महात्मा गांधी अध्यक्ष बने। अस्पृश्यता की समाप्ति और वॉकवे सत्याग्रह प्रस्ताव पारित किया गया। मुस्लिम लीग अलग हुआ। इस अधिवेशन में गांधीदास पैक्ट की स्वीकृति, जिसके अनुसार स्वराज पार्टी काउंसिल को प्रवेश को लेकर सरकार की नीतियों का विरोध करेगी। फिर 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। हर्षद मोहानी प्रथम बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, परंतु पारित नहीं हुआ। सर्वप्रथम ध्वज वंदना, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, जो श्री
लक्ष्मी नारायण गुप्त ने लिखा था, उसको पढ़ा गया। श्यामलाल गुप्त ने सॉरी लिखा था, उसको पढ़ा गया और इसके बारे में बात की गई। फिर गुवाहाटी श्रीनिवास अयंगर, स्वराजियों और राष्ट्रवादियों को आपस में मेल हुआ, ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है। इसके बाद कांग्रेस ने खादी पहनना अनिवार्य कर दिया। फिर मद्रास डॉक्टर A.N. अंसारी, साइमन कमीशन का बहिष्कार, साइमन गो बैक, प्रथम बार पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य अपनाया गया, नेहरू के आग्रह पर पहली बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ। फिर कोलकाता मोतीलाल नेहरू विदेशी विभाग स्थापित किया गया, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन, नेहरू रिपोर्ट का मुख्य प्रस्ताव पारित किया गया और कहा कि दिसंबर 1930 तक अगर लागू नहीं होता तो अहिंसक आंदोलन प्रारंभ। 1929 लाहौर, पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस बनाने की मांग, रावी नदी पर सविनय अवज्ञा आंदोलन को हरी झंडी और इसकी गांधी को अनुमति, डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन। 31 वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस मूल अधिकारों की घोषणा और सामूल प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया, गांधी इरविन समझौता, चरखे युक्त सफेद हरे रंगों की पट्टी का राष्ट्रीय ध्वज, और गांधी ने कहा गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। इसके बाद बेटा 1932 में हुआ दिल्ली में अमृत रणछोड़ दास सेठ, मदन मोहन लाले को अध्यक्ष बनाया गया, परंतु जेल में होने के कारण फिर से इनकी जगह कौन, रणछोड़ दास देश पहुंचे, इन्होंने अध्यक्षता पद संभाला। इसके बाद 1933 नल्ली सेल गुप्ता, भारतीय मूल की प्रथम विदेशी अध्यक्ष हैं, यूरोपीय लेकिन भारतीय मूल की महिला अध्यक्ष हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना, हरिजन पत्रिका का प्रारंभ। 1934 बंबई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना, निर्वाचित सदस्यों के लिए सर्वमताधिकार। 1930 लखनऊ जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड स्थापित, कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद, नेहरू ने कहा हाँ मैं समाजवादी हूं और मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना। 1937 फेज 4 जवाहरलाल नेहरू बंगाल, प्रथम अधिवेशन गांव में हुआ, 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित। 1938 हरिपुर सुभाष चंद्र बोस, 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना, नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, झंडा गीत स्वीकृत। राष्ट्रीय शिक्षा और बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा अखिल बोर्ड नियुक्त, रजवाड़ों को शामिल करा गया। इसके बाद त्रिपुरा सेशन, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के अधिवेशन में पहली बार मतदान हुआ। सुभाष चंद्र बोस पिछली बार जीते थे, इस बार भी उनके जीतने के आसार थे जो महात्मा गांधी को नहीं अच्छा लगता। इसमें पट्टभी सीतारमैया राजू को उन्होंने इनके अगेंस्ट खड़ा कर दिया, वोट में ये जीत गए और इसके बाद ये यहाँ पे अध्यक्ष बन गए, पर ये ज्यादा देर के लिए अध्यक्ष रह नहीं पाए, इन्हें इससे इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि लगातार कांग्रेस में गांधी के चक्कर में विरोध होने लगा। तो कुछ समय पश्चात इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और अध्यक्ष कौन बने, राजेंद्र प्रसाद, और कांग्रेस ने फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया और देसी राज्य पर प्रत्यक्ष हस्तक्षेप प्रारंभ। इसके बाद 1940 रामगढ़, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित आज़ादी के लिए और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कांग्रेस गैर कानूनी हो गया। वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, इसीलिए इसको 6 वर्ष तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ और सबसे लंबे समय तक अब्दुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने रहे। 1946 मेरठ हुआ, जेबी कृपलानी उत्तर प्रदेश में थे, मेरठ में स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे, याद रखिएगा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। 15 अगस्त को जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। राजस्व संबंधी अगस्त प्रस्ताव अधिवेशन में पारित थे। आजाद हिंद फौज के कैप्टन मोहन सिंह और जनरल शहनवाज ने इस अधिवेशन में उत्कृष्टम प्रदर्शन किया और 1947 में कृपलानी ने त्यागपत्र दिया, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। 1948 पट्टभी सीतारमैया राजू, इनकी अंग्रेजी पत्रिका जन्मभूमि चलती थी। स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन, इसमें कार्यवाही वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान के साथ प्रारंभ हुई। इसके बाद बेटा स्वतंत्रता के पास जो अध्यक्ष बने, स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष आपको पता है जेबी कृपलानी थे। राष्ट्रवादी समाज सेवी थे, 1921 में गांधी जी द्वारा स्थापित, गुजरात विद्यापीठ के आचार्य पद में थे। 1934 में कांग्रेस में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन के से गिरफ्तार, 45 में रिहा। प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष, परंतु कांग्रेस एवं सरकार के मतभेद बढ़ने से 51 में पार्टी छोड़ दी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन। 1947 में जनता पार्टी के गठन में सक्रिय सहयोग प्रदान कर कांग्रेस को पराजय करने के लिए मजबूत किया और 1982 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा जेबी कृपलानी। पट्टभी सीतारमैया राजू आपको पता है, सुभाष चंद्र बोस और इनका अध्यक्ष पद का एक लड़ाई थी। व्यवसाय से चिकित्सक थे, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीति में प्रवेश किया। आंध्र प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्र में प्रमुख नेता थे। जन्मभूमि नामक पत्रिका, कांग्रेस के समर्थन, गांधी के समर्थन के बावजूद कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव हार गए। 48 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस के इतिहास की प्रमुख पुस्तिका भी इन्होंने लिखी है।
इसके बाद बेटा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ प्रमुख पद हैं जो आप याद रखिएगा यहीं से। स्थापना सोमवार को हुई 28 दिसंबर 1935, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय ग्वालियर टैंक मुंबई। एओ ह्यूम संस्थापक, उपनाम हर्मिट ऑफ शिमला, सचिव स्कॉटलैंड के निवासी थे ये। और समय 12 बजे दिन का। प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद्र। भारत का वाइसरॉय रॉल्ड डरफिन। अभिकरण भारतीय राष्ट्रीय संघ था, दादा भाई नौरोजी के नाम पर इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। प्रथम अधिवेशन में 72 लोगों ने पार्ट लिया। स्थापना का प्रचार विचार सर्वप्रथम लॉर्ड डरफिन को आया था। विशेष अधिवेशन 32वें अधिवेशन मदन मोहन लालवी को अध्यक्ष चुना गया। दिल्ली के अधिवेशन में कारावास में थे रणछोड़दास देश इसमें बने। एएम अंसारी, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, अब्दुल कलाम आजाद भी कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। 1933 में अधिवेशन के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे, किंतु जेल में होने के कारण नन्ही सेन गुप्ता कार्यकारी अध्यक्ष। 1930, 35, 40, 45 के बीच कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ, यहीं से याद कर लीजिएगा। महिला अध्यक्ष पहली एनी बेसेंट थी, दूसरी सरोजिनी नायडू थी, प्रथम भारतीय और पहली एनआरआई जिसे पीआईओ बोलेंगे वो थी नन्ही सेन गुप्ता। इसके बाद बेटा आईएनसी के लगातार 2 बार अध्यक्ष बनने का जो क्रेडिट है रास बिहारी बोस को है, जवाहरलाल नेहरू को है, सुभाष चंद्र बोस को है। और दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित क्षेत्र है जहां पर 3 बार अधिवेशन हुआ। संबंध प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह। गुलजारी लाल नंदा प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी थे। इसके बाद बेटा अध्यक्ष पट्टभी सीतारामैया राजू स्वतंत्रता के बाद बने, फिर जवाहरलाल नेहरू बने, फिर यूएन डेबर, फिर इंदिरा गांधी, फिर नीलम संजीव रेड्डी, फिर के कामराज, फिर नीलंजम एस निजलिंगप्पा, फिर पी मेहुल, फिर रघुजीवन जाम। इसके बाद शंकर दयाल शर्मा, देवकांत बरुआ, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, सोनिया गांधी। फिर 7वें नंबर पर आपके राहुल गांधी ने 2019 में इस्तीफा दिया था अपना, उसके बाद फिर से सोनिया गांधी। तो 98 से गांधी परिवार के साथ ही आपका आईएनसी चल रहा है और इन्हीं के हाथ में है। एक शॉकिंग न्यूज़ है ये, कायदे से देखा जाए तो ये नहीं होना चाहिए, बट कहा जाए ना कि इस वक्त यही चल रहा है और गांधी परिवार ही इसको पूरा संभाले हुए। कांग्रेस की दशा आज की डेट में बिगड़ी हुई है। पर स्वतंत्रता के बाद अभी तक अगर देखा जाए तो लंबे समय तक अध्यक्ष पद संभाला हुआ है सोनिया गांधी जी ने। आपको अगर गांधीयन फेज इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी, गांधीयन फेज अगर महात्मा गांधी का आज़ादी से पहले का पढ़ना है तो ये दोनों लिंक्स बेटा आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आप कोई भी लिंक यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों लिंक में से आप कोई भी लिंक क्लिक कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है यूट्यूब पे, आप उसको देख के समझ सकते हैं और चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ से इसे पढ़ लीजिएगा, गांधीयन फेज आपको इसमें यहाँ से मिल जाएगा। हिंदी मीडियम के लिए इतना ही है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें और अपनी बात रखना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और बुरा लगा तो डिसलाइक करें और डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आगे भी आपके लिए लिखूँ। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।